धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन को सुनकर और समझकर हमने इस बात को सीखा और समझा है कि हमारे कुछ भी कर लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम आपके वचन को मानने लगें, उसको समझने लगें और उसके अनुसार अपने माइंड को, अपनी सोच को सही करें, तो आपका अनुग्रह ज़रूर होता है। और जब आपका अनुग्रह होता है तो आप हमारे जीवन में एक नए जीवन को शुरू करते हैं और उस जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं, ताकि हमारा जीवन फिजिकली जब तक हम जीवित हैं तब तक आपकी इच्छा और योजना में हो, और इसके बाद प्रभु अनंत काल के लिए हमारा जीवन आप में छिपा हो और हम अनंत जीवन के वारिस बनकर आपकी महिमा का कारण बने। हम आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट करता है, ताकि प्रभु हम उस योजना के अंतर्गत अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपके पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। अब तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और अगर अभी भी नहीं आ रहा है, जब आप देखिए, सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर, ये मास्टर लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप फलवंत हो और जयवंत हो, तो ये मैच्योरिटी से ही संभव है, केवल फिजिकल मैच्योरिटी नहीं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो आपके मेंटल पार्ट से जुड़ी होती है। जब मानसिक तौर पर आप मैच्योर होते हैं तो आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपके सब प्रकार की चीज़ें आपके जीवन से अद्भुत रीति से ऐसे प्रकट होती है जैसी उस आपके जीवन से होनी चाहिए। वरना आप अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में बड़ी उम्र तक फंसे रहेंगे और उसका कहीं से आपको कोई विकल्प मिलेगा नहीं, छुटकारा। और फिजिकल लोग उम्र में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो वो इमैच्योर होते हैं, जस्ट लाइक बेबी। बच्चे के समान बातें करते हैं, जिद करते हैं, ऐंठते हैं, क्रोध करते हैं, ये सब है। लेकिन हम लोग जो जीवन जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, ये जीवन कठिनाइयों में ही तैयार होता है। ये जीवन आपका कोमलता में नहीं तैयार होता है। आपको बचपन से बहुत कोमलता मिली, उसका नतीजा है कि आज आप फंसे हुए जीवन में। अगर आपको बचपन से कड़क मिलता, कड़ाई का सामना करना पड़ता, समस्याओं का सामना करना पड़ता, अब आप एक चीज सीखिए और देखिए, वो लोग जो बचपन से समस्याओं और विपत्तियों से अभावों में जीवन बिता रहे होते हैं, वो बहुत मैच्योर होते हैं। लेकिन जो लोग मुसीबतों का सामना नहीं करते हैं, वो मैच्योर नहीं होते। सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर। जब आपके जीवन में भयानक विपत्तियां आती हैं, तब आपको सीखने को मिलता है कि दुनियादारी कहते किसे, हमें कैसे बात करनी है, किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। ये आपको कब सीखने को मिलता है? ड्यूरिंग सफरिंग, जब आप विपत्तियों से घिरे होते हैं, समस्याओं में घिरे हुए होते हैं। और यही चीज परमेश्वर का वचन अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा रहा है। आज हम इसके 79 भाग में आ गए हैं। एपिसोड 79, लाइट ऑफ लाइफ, एपिसोड 79 में हम देखेंगे हाउ टू ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पे भरोसा कैसे करें, बहुत मुश्किल है। अब आपको मालूम है, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसकी एक शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत में वो भरोसा नहीं होता है। शुरुआत में वो रिस्क होता है। जब किसी का किसी से विवाह होता है तो पति का पत्नी पे भरोसा नहीं होता है और पत्नी का पति पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन एक भरोसे की एक शुरुआत होती है, क्योंकि रिश्ते में बंध गए हैं, साथ रहना, साथ सब कुछ करना है,
तो आपको एक दूसरे पे भरोसा कैसे आता है? जब आप विपत्ति में पड़ते हैं। जैसे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई, पत्नी ने खूब अच्छे से संभाला, उसकी सेवा करी और सब कुछ किया, तब पति के मन में आता है कि नहीं, ये भरोसे के लायक है। ऐसे ही जब पत्नी के साथ कोई घटना घटी हुई और पति ने उसका उस वक्त अच्छे से साथ दिया, तब पत्नी का भरोसा पति पे आता है कि मेरा पति बुरे वक्त में इसने इतना किया है, तो ये इसका मतलब भरोसे के लायक है। तो भरोसे की शुरुआत कब होती है? जब आप विपत्ति में पड़ते हैं और उस समय जो आपको संभालता है, आपका उस पर भरोसा कायम होता है, शुरुआत होती भरोसे की, और लंबे समय तक ये चीज चलती है। तब हम एक दूसरे पर बिल्कुल बिंदास भरोसा करते हैं कि नहीं, ये मेरा, चाहे दुनिया इधर की हो जाए, ये मेरा साथ देगा। अब आप आइए परमेश्वर के और अपने विषय में। आप परमेश्वर को नहीं जानते, और दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को जानना भी नहीं चाहते। आप एक मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं। परमेश्वर के वो सेवक जो आपको अपने ऊपर भरोसा करना बताते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि आप उन पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन में लिखा है, श्रापित हैं वो सेवक। और जिन पर कल हमने पढ़ा था ना कि मनुष्यों पर भरोसा करते हो जिसमें उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है, तो तुम श्रापित हो। तो आप गलत किसी व्यक्ति पर भरोसा ना करके, परमेश्वर के सच्चे सेवक की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको परमेश्वर के वचन बताए, परमेश्वर की सच्चाई बताए वचन से, ताकि आप उस वचन पर भरोसा करें और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके परमेश्वर पे भरोसा करना। वचन पे भरोसा करना मतलब परमेश्वर पे भरोसा करना। और जब आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते, ये बात परमेश्वर आपके जीवन में देख रहा होता है। आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ देख रहा है ना, वो आपको देख रहा होता है। और जब आप अपने जीवन में जब भरोसा कर लेते हैं किसी पे, तो आप ट्राई नहीं करते। भरोसा करने का मतलब क्या, चलो उधर भी चलते हैं, चलो इसको भी सुन लेते हैं। अब आप YouTube खोल के बैठ गए और आपने Facebook खोल लिया और आपको जो भी वहां पे प्रचारक मिल रहा है देखते जा रहे, स्क्रॉल कर, अच्छा इन्हें भी सुन ले थोड़ा, अच्छा इन्हें भी सुन। इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है। आप जहां से जुड़े वहां पर आपको वचनों पर भरोसा नहीं है। आप दूसरे व्यक्तियों की सुन रहे हैं। जब आप परमेश्वर का वचन शुद्ध सुन रहे हैं और आपको परमेश्वर पर भरोसा है, तो आपको दूसरा कुछ नहीं खोजना चाहिए। हाँ कि ना? लेकिन खोज रहे हैं सब, आप विकल्प खोज रहे हैं। और आप विकल्प जब तक खोज रहे हैं, इसका मतलब अभी आपने शुरुआत भी नहीं की, अभी आप जीरो पे बैठे हैं। और ऐसी दशा में आपके जीवन में परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। कल भी बताया था, मैं रिपीटेडली बता दूंगा। परमेश्वर का वचन है और ये वचन हमको सब दिखा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, चलने की सामर्थ्य भी पवित्र आत्मा दे रहा है, लेकिन हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति जिसको पैर में कुछ प्रॉब्लम है, एक्चुअली पैर में नहीं थी, पैर में प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग बैठ गए और खड़े नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है खड़े होइए, फिर भी नहीं खड़े होते हैं। मालूम क्यों? उनके माइंड में एक बात बैठी, अगर हम खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, अगर हम खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। तो वो किसकी सुन रहे हैं? अपने मन की सुन रहे हैं। आप किसकी सुन रहे हैं? अपने मन की। अगर आपने अभी से चलना शुरू नहीं किया वचन ग्रहण करके, आप जो यहाँ पे आपने सुना, जैसा मैंने कल बताया था, यहाँ अभी वचन सुना है और जैसे ही वचन खत्म होगा मैं आपको तुरंत टोक के बताऊंगा, देखिए अभी आपने क्या सुना, उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में तुरंत ये सुना, ये निकाला, खत्म। तो आपके आने से आपको क्या लाभ मिलेगा? टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो हम ऐसे लोगों को इसलिए समझा रहे हैं कि भैया मान जाओ, अपनी इस प्रवृत्ति से बाज आओ। ये अपने आप को धोखा देना है और तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपने आधे घंटे वचन सुना और जैसे ही वचन खत्म हुआ, आप अपनी सब अपनी घर की कहानी लेकर खड़े हो गए, जीवन का दुखड़ा, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, बड़ा आनंद आता उसमें। और अभी जो आपने आधे घंटे तक जो वचन सुना,
उसका आपने चर्चा तक नहीं किया कि ये वाली बात मुझे समझ में आई, कभी नहीं मैंने सुना। और परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है इन सब बातों से जो तुरंत बाद आप कर रहे हैं, और यही बता रहा है कि तुम्हारे अंदर वचन नहीं जा रहा है। आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं? इस आदत को कब छोड़ेंगे? अब कोई बोलेगा इसलिए नहीं क्योंकि अब सबके मन में सोचेंगे, सोच रहे हैं, सोचते तो रोज हैं, लेकिन वो हमारा जो स्वभाव है वो वैसे ही है। आपको ऐसी चोट लगनी चाहिए दिल में, कोई बात का बुरा लगना चाहिए, तब आपको असर होगा कि नहीं ये मुझे करना नहीं चाहिए था। जब तक व्यक्ति लज्जित नहीं होता ना, तब तक वो अपनी बातों को रिमाइंड करके सोचता नहीं कि हम कर क्या रहे थे, हमें किस बात के लिए टोका गया। आज हम इस बात को सीखेंगे, हाउ टू ट्रस्ट गॉड। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 पद, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अपनी सारी चिंता किस पर? परमेश्वर को कोई जानता ही नहीं। परमेश्वर को आप जानेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये, परमेश्वर को आप एक बहुत सरल तरीके से जान सकते हैं। ये वचन जो आपको बताया जा रहा है, ये कौन है? ये वचन ही तो परमेश्वर है। तो आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डालो, यानी वचन कह रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात को कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि आपके दिमाग में यह रहता है कि हम वहां गए थे, उनसे दुआ करा ली, उनको सुन ले, इधर कर ले। ये विकल्प जो कर रहे हैं ना, ये शक है कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा, हम तो आज परेशान हैं, आज जादू हो जाए। माइंड में ये चलता है ना, ये आपका शक है। और आप परमेश्वर का जब तक वचन का निरादर करेंगे, आपके जीवन में यही चलता रहेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? क्योंकि आपने परमेश्वर को कभी महत्व दिया नहीं, वचन को ग्रहण किया नहीं, कभी भी विश्वास किया नहीं, और कहते क्या है? हम विश्वासी हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि परमेश्वर खुद ही अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को बता रहा है कि ये सब झूठा ड्रामा करते हैं, विश्वास कोई नहीं करता। और देखा जाए पूरी दुनिया विश्वास करती है, लेकिन क्या उनके मन में जो कल्पनाएं, भावनाएं, इच्छाएं, उस पर विश्वास करती है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। यह है विश्वास। और इसी विश्वास के लिए लोग तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं होता तो प्रतिक्रिया करते कि हमने करके देख लिया, कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर वो नहीं है। आप विश्वास क्या कर रहे हैं ये भी मायने रखता है, फिर आप विश्वास किस पर कर रहे हैं ये भी मायने रखता है, और आपके विश्वास में क्या समस्या है ये भी मायने रखता है। चेक योर फेथ। इसीलिए नए नियम में लिखा है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो के नहीं। वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते। बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा? और यही कर रहे हैं लोग, और कहते हैं हम विश्वासी हैं। खोट है, समस्या है आपके माइंड में, आपकी सोच में, आपकी कल्पना में, आपकी भावना में खोट है। और वहां पे आपको परमेश्वर का वचन जगा रहा है कि यहां पे पहले वचन जाके देखो, वचन परमेश्वर क्या कह रहा है। उसकी इच्छा में आओगे, वो तुम्हारी इच्छा नहीं मानेगा, चाहे तुम कितनी सोचते रहो, कितने भावुक हो जाओ, वो नहीं सुनता। वो परमेश्वर भावुकता में नहीं आता जी। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 पद कह रहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। भरोसा होगा तभी तो डालेगा, जिसको नहीं है वो डाल के दिखा दे। चैलेंज है। हमने उस पर भरोसा किया और अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दिया। हमें मालूम है परमेश्वर हमें आगे क्या लिखा है, क्योंकि वो उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं कि ये करता क्या, ऊंट किस करवट बैठेगा। परमेश्वर सबको देख रहा है, ठीक है? तो आपको भी देख रहा है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं देख पाया कि ये मेरे पाले में आया। अभी भी वो यही देख रहा है कि ये अपनी मानसिकता में फंसा हुआ है। आगे पढ़िए, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
हाँ, इसके साथ क्या करना है? चिंता डाल दो, निश्चिंत होकर बैठ जाओ, अब प्रभु करेंगे। नहीं, अगले पद में क्या लिखा है? यानी होश में आ जाओ कि तुमने किस पर अपना बोझ डाला है। सचेत हो और अलर्ट रहो। जागते रहो का मतलब अलर्ट रहो, क्योंकि तुम अभी तक जो ऐसे निश्चिंत जीवन बिता रहे थे ना, वो निश्चिंत जीवन नहीं बिताना। ये 2023 आ गया है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, और उसको तुम आसानी से एक शिकार मिल जाता है कि ये है कच्चा, इसी को फाड़ खाओ। तो आप जो सुन के निकलते वो यहीं पे छीन लेता, खत्म, जाओ, जैसे आए थे वैसे ही जाओ। और आप फेरे काटते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, आप आज तक उसको पाए नहीं। कारण यही है कि यहां से सुना, बाहर निकले सफाचट, क्योंकि जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही आपकी चिंताएं, आपकी भावनाएं, ये सब चीजें तुरंत चालू हो जाती हैं। और ये इस बात को बताती है कि तुम जैसे आए थे अब वैसे ही वापस गए। जी, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। किसका? अरे बाप रे बाप, आप तो कहेंगे मार ही डालेगा आपको। जागते रहो, सचेत रहो और उसका सामना करो। किसका? उसका सामना, शैतान का सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दुख में ना हो। कभी ये मत सोचना अकेले में बैठ के कि मैं अकेला दुखिया रहा हूं। तुमसे भी बड़े बड़े दुखों में लोग फंसे हुए हैं, और ये मत सोचो कि कोई आंसू पोंछने आएगा। सचेत हो और जागते रहो, इसका मतलब अपने आंसुओं को खुद पोंछो और अपने पैरों के बल खड़े हो, अपने बल पे, परमेश्वर के भरोसे। जब उस पर भरोसा करोगे तभी वो खड़ा करेगा, वरना जीवन भर पड़े रहो, कोई नहीं आएगा उठाने, क्योंकि सब पड़े हुए हैं। तुम चाहोगे कि वो तुम्हें उठाने आए, वो चाहेंगे कि तुम उन्हें उठाने आओ। कौन किसको उठाने आएगा? और दोनों एक की दशा ऐसी नहीं हुई तो पता चला दोनों निपट गए। अब बाद में कहेंगे, वहां मिलेंगे, कहेंगे तुम हमें उठाने नहीं गए, हम खुद पड़े हुए थे, हम सोचे थे तुम आओगे। जी, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक। अरे हम तो सोच रहे थे परमेश्वर दुख उठाने से पहले हमको बचाएगा। यही तो लोगों की भक्ति होती है, प्रभु विपत्ति ना आने देना। इसीलिए वो कहते हैं, लोगों का विश्वास यही रहता है, विपत्ति आने से पहले प्रार्थना करो कि विपत्ति ना आए, और जब विपत्ति आ जाए तब फिर जगह खोजो कहां पे इसका हल मिलेगा। साम दाम दंड भेद लगाओ अब ये विपत्ति टालने के लिए। यही करना है ना जी। परमेश्वर आप ही तुम्हें विपत्ति उठाने के बाद, दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो विपत्ति आना तो जरूरी है और सब पे आएगी। तो ये अंत का समय जैसे जैसे बढ़ेगा, विपत्ति भी उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी मुसीबतों की तीव्रता बढ़ जाएगी, भयानक आएंगी। मालूम क्यों आएंगी? क्योंकि इस युग के लोग बहुत ज्यादा हठी है, ढीठ है, टेढ़े हैं, जिनके जो बाइबल में भरी पड़ी है, और ऐसे लोगों को हल्की फुल्की में फर्क नहीं पड़ेगा। आप बच्चे को चांटे मारिए तो असर पड़ेगा, लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसको चांटा मारिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मारते रहो, कितने मारोगे? 3rd डिग्री पुलिस क्यों लगाती है? वही असर करता है ना। तो परमेश्वर को यह मालूम है मनुष्य की प्रवृत्ति कि अब इनको 3rd डिग्री पे लेके चलो। तो 2023 में विपत्ति कैसी होगी मालूम? जस्ट लाइक 3rd डिग्री टॉर्चर।
क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? हैं? कितनी मासूमियत से कहते नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं। वो आप बोलते रहिए, हम सुन के अभी चले जाएंगे, देखिए फिर वैसे ही कल आएंगे। जी, ये डिटाई है, उसी का साम्राज्य जो आपको हमको अपने आप छुड़ाता है, सिद्ध और स्थिर और बलवंत करता है। वो आप करेगा, लेकिन दुख उठाने के बाद। पहले कुछ नहीं होगा। आप चाहो कि दुख ना आए, सब कुछ ठीक हो जाए ना, ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं। परमेश्वर पर भरोसा कैसे करें? अब जब आप जान गए कि परमेश्वर पर भरोसा करने का क्या अर्थ है, तो आप वास्तव में इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे? यदि आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप उनके साथ किसी भी चीज के बारे में ईमानदार होने से सहज महसूस करते हैं, है ना? हर चीज उनको बताना है सच, और सच बताते हैं इसलिए क्योंकि हमको भरोसा है कि ये किसी को नहीं बताएगा, हम इसको बता सकते हैं, है ना? परमेश्वर आपके सबसे भरोसेमंद मित्र से भी कहीं अधिक विश्वसनीय है। परमेश्वर पे भरोसा करना मित्रों पे भरोसा करने से, और आपका खास जो यानी किसको बोलेंगे ना, जो आपका राजदार है, जिसको आपके सारे राज मालूम है, उससे भी ज्यादा विश्वास योग्य है परमेश्वर। आपने अगर परमेश्वर के सामने सब सच्चाई रखी अपनी, तो परमेश्वर आपकी सच्चाई को जानता तो है ही है, वह आपसे बहुत प्यार इसलिए करेगा क्योंकि जो ये है इसने मान लिया कि मैं हूं। परमेश्वर के आगे कभी ये मत सोचिएगा कि आप बहुत धर्मी हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करेगा, मालूम क्यों? जब हम ये मान लेते कि प्रभु हम पापी थे, पापी हैं, पाप से पैदा हैं, पापी स्वभाव है, पापी हैं। जब आप अपने आप को पापी मानते हैं, तब परमेश्वर इस बात को ध्यान रखता है कि इसने मान लिया है पापी। यही रिपेंटेंस का पहला पॉइंट है, मन फिराने का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर भरोसा ना रखना कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करवाऊंगा, मैं फलानी जगह जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब आप परमेश्वर पे भरोसा, अगर आपने कहा कि परमेश्वर ही कर सकता है, तो आप उसके आगे रख के फिर ये खत्म कर दीजिए, किसी को मत बताइए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है। जितना आप प्रॉब्लम का चर्चा करेंगे, परमेश्वर कहते हैं इसको मुझ पे भरोसा नहीं, इसलिए सब जगह गा रहा है कि देखे कोई मेरी मदद कर दे। हो रहा है ना? जितना करोगे उतनी वो और बढ़ाएगा, और थोड़ा सा और इसको और 3rd डिग्री तक ले जाओ, ये मानेगा नहीं ऐसे। जैसे ही 3rd डिग्री आएगी तब चीखे निकलने लगे, प्रभु बचा। तो कहेगा नहीं अभी नहीं, अब तो थोड़ा सा 3rd डिग्री बर्दाश्त करो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी, अब ये देखिए लिखा, परमेश्वर आपके सबसे भरोसेमंद मित्रों से भी कहीं अधिक विश्वसनीय है। जब चीजें कठिन महसूस होती हैं तो वो आपको उन भावनाओं को अपने तक ही रखने के लिए नहीं कहता। आपको जब कुछ कठिन लगता है तो आप अपने तक इस भावना को ना रखिए। हाँ, अपने, इसीलिए यहाँ पर ये पद परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें ये बात बताई कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और इसका मतलब परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है ना? और आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी चिंता कुछ ज्यादा कर रहे हैं। हाँ? और आप ये चाह रहे हैं कि जादू हो जाए, और परमेश्वर इसी चीज से चिढ़ रहा है। जलन रखने वाला ईश्वर है, 10 हुक्म में बताया गया था। और आप जितना प्रयास करेंगे ना, उतना वो आपसे चिढ़ता रहेगा। इसीलिए हमने आपको सरल भाषा में बोला था, प्रयास करना बंद कर दो, दिमाग चलाना बंद कर दो, विकल्प ढूंढना बंद कर दो। लेकिन बहुत मुश्किल है, हमने तो कह दिया, हम तो उसमें सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप अभी सिद्ध नहीं, अभी आपके लिए शुरुआत है, और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। भैया कहते तो हैं, फिर हम कर देंगे, फिर कुछ नहीं हुआ तो। इसी बात पे तो मूसा को डांट पड़ी थी, है? वो दुआई दे रहा था, प्रभु आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, कहां करे क्या करे? बोला अरे मैं बीच में खड़ा हूं, फिरौन की सेना की मजाल नहीं कुछ छूले, और तू आगे बढ़। अब आगे बढ़ का मतलब क्या था? उद्धार पाने का जो पहला पॉइंट था, पहला कदम था, वो था विश्वास। लाल समुद्र 2 भाग होगा, लेकिन विश्वास किसका? मूसा एक मनुष्य था, और मनुष्य के विश्वास से ही उद्धार की शुरुआत होती है। इसीलिए नए नियम में हमारे विश्वास के बिना परमेश्वर का कार्य शुरू ही नहीं होता। लेकिन यह विश्वास वो मूसा ने जिस परिस्थिति में किया था, उसी परिस्थिति में हमें करना है।
एक तरफ पीछे मौत, आगे मौत। और आपको वही विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे इसी में से निकाल के लेके जाएगा, मृत्यु के पार ले जाएगा। और लाल समुद्र से देखिए पूरे इजराइलियों को निकाला था, और उसी लाल समुद्र में इन द सेम वे उसने फिरौन की सेना को नाश कर दिया। तो उसी रास्ते से उन्हें बचा लिया और उसी रास्ते में एक को नाश कर दिया। तो परमेश्वर बहुत अद्भुत युक्ति करने वाला, आपने ध्यान नहीं दिया। उसी मार्ग से वो बचाता है और उसी मार्ग में नष्ट भी कर देता है। तो इसीलिए उद्धार के मार्ग में दोनों काम एक साथ होंगे, या तो तुम विश्वास करोगे या नाश हो जाओगे। ये वाला पॉइंट आपने कभी नहीं समझा होगा, बुद्धि में नहीं आया होगा कि अरे परमेश्वर तो उसी मार्ग में बचाता और उसी मार्ग से नाश भी करता है ना। जब जल प्रलय के समय में भी आप देखिए, जब जल प्रलय हो रहा था तो नूह के साथ जितने जहाज में थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। उन्हें बचा कौन रहा था? परमेश्वर ने तो उन्हें जहाज बनाने की आज्ञा दी थी और उन्होंने ईमानदारी से उस आज्ञा का पालन किया और जहाज बनाया। और लोग पूछते थे तो वो बताते थे जल प्रलय आने वाला, लोग हंसी उड़ाते थे, लोग खूब तफरी करते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ये कल्पनाएं हैं, ये ऐसे ही बोलता है, परी कथाएं, उसकी खूब मजाक उड़ाया। लेकिन एकदम नियुक्त समय पे परमेश्वर ने उसको टाइमिंग बता दी थी, एकदम नियुक्त समय पे हुआ वही। नूह अपने परिवार के साथ उस जहाज में प्रवेश किया। एक ही द्वार था, देखिए पूरी उद्धार की कथा वहां पर है, और द्वार यीशु मसीह, एक ही द्वार है उद्धार का और वो है प्रभु यीशु मसीह। और उस द्वार को बंद किसने किया था मालूम है? परमेश्वर ने। मालूम क्यों बंद किया था? ये भी बता दे आपको क्यों बंद किया था। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि नूह भी मनुष्य है, उसके पास 3 बेटे हैं वो भी मनुष्य हैं, उसके पास 3 बहुएं हैं वो भी मनुष्य हैं, नूह की पत्नी वो भी मनुष्य है। और ये कहीं दया के चक्कर में जब लोग मरने लगेंगे तो ऐसा ना हो कि दरवाजा खोल के बाहर आके लोगों को घसीटने लगे, आ तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। इसलिए परमेश्वर ने द्वार को स्वयं बंद किया बाहर से, वो खोल ही नहीं सकता था। और एक खिड़की थी। हम आपको सच बता रहे हैं, परमेश्वर के आगे आप लोग सरेंडर कर दो, क्योंकि रास्ता आपको मिलेगा नहीं, बहुत जल्दी रास्ते सब बंद हो रहे हैं। अभी भी विकल्प नहीं, आप इस बात को मान लो। आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपकी युक्ति सब फेल हो जाएगी और आपकी विपत्ति भयानक हो जाएगी। और हम मनुष्य होने के नाते आपको कुछ नहीं कर सकते, बचा ही नहीं सकते। नूह नहीं बचा पाया था किसी एक व्यक्ति को, इसलिए हम भी नहीं बचा पाएंगे। नूह भी सेवक था, मैं भी सेवक। नूह के पास भी परिवार था, मेरे पास भी परिवार, लेकिन मेरे परिवार के लोग भी नहीं बचा पाए। परमेश्वर बाहर से बंद करता है। इसी तरीके से आज कलीसिया है, नूह का जहाज जैसे था वैसे का। जितने कलीसिया में हैं और जो सही हैं वही बचेंगे। बचाएगा कौन? वो। हमको तो उसने बता दिया, बस इसमें सुरक्षित रहोगे, हम बने हुए। आप विश्वास रूपी जहाज है ये। आप क्या विश्वास में है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है, बिग क्वेश्चन मार्क इन योर लाइफ। ये मत सोचिएगा कि मैं यहां आता हूं तो मैं बच जाऊंगा, मैं कलीसिया में हूं। फिजिकली आप आ रहे हैं, ये फिजिकल प्लेस है, ये प्लेस ऑफ सरेंडर है। लेकिन जो रियल प्लेस, जो रियल कलीसिया है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है। अगर आप स्पिरिचुअली कन्वर्ट नहीं हुए, यानी बॉर्न अगेन नहीं हुए, तो आप नूह के जहाज में नहीं है, यानी कलीसिया में नहीं है, मसीह की देह में नहीं है। ये याद रखिएगा। अभी आप फिजिकल पार्ट में हैं, जब आप स्पिरिचुअली कलेक्ट हो जाए, कटनी छटनी साथ साथ चलती। मेरी बहुत सी बातें आपको बाद में समझ में आएगी। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे हमने और आपने परमेश्वर के प्रति भरोसे को समझा नहीं। ये तो आप फिर समझ लीजिए। भजन संहिता उसका 56 चैप्टर, उसका 8 वर्स, 8 पद, 56 अध्याय का 8 पद भजन से। तू मेरे मारे मारे फिरने का कौन? यानी वो हमारे दुखों का भी हिसाब रखता है। कौन? वो आपके दुखों का हिसाब रखता है, मेरे दुखों का हिसाब रखता है। इतना हिसाब दुखों का कोई नहीं रखता है जी। तू मेरे आंसुओं को, परमेश्वर आप जब रोते हैं ना जीवन में, कठिनाइयों में, तकलीफों में, विपत्तियों में, परेशानियों में, तो वो आपके आंसुओं को, दुख के आंसुओं को समेट के रखे हुए जी।
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? और है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैं तुम्हारे आंसुओं का भी हिसाब करूंगा। इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसके साथ हम इतना बड़ा धोखा करते हैं कि हम कहते तो हैं कि विश्वासी हैं, लेकिन है नहीं। हम दिखावा ज्यादा करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, और हम प्रार्थना के माध्यम से उसके साथ अपनी सभी भावनाओं, परिस्थितियों के बारे में बात करके उस पर अपना भरोसा दिखाते हैं ना, प्रार्थना करके दिखाते हैं। अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। आप क्या करते बताइए? आपकी कमजोरी क्या है? आपकी भावनाएं आपके जीवन पर हावी हो जाती है। यहां पे आपको एक कड़े टीचर की जरूरत है, जो कड़ाई से पेश आए, है ना। जितना भावुक व्यक्ति सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगर आपको इंस्ट्रक्टर रखना हो ना, तो कड़क, बच्चे को टीचर लगाइए कड़क। मुलायम वाला अगर रखा तो कुछ नहीं, फिर बच्चा उसको पढ़ाएगा। हम अपनी भावनाओं, परिस्थितियों के बारे में बात अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। उन्हें परमेश्वर के पास ले आओ ताकि वो उन्हें संबोधित करने में आपकी मदद कर सके। वो आपके संघर्षों, शंकाओं या पीड़ा से निराश नहीं होता है। वो आपकी परवाह करता है और आप उन चीजों के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप भरोसा करते हैं तब आप परमेश्वर और उसके वचन के पास आते हैं, और जब जीवन कठिन होता है तब आप परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, और जितना ज्यादा कठिन होगा उतना ज्यादा आने लगेंगे। लेकिन एक बात बताएं आपको, परमेश्वर के वचन के पास तो आ जाते हैं, यानी आप परमेश्वर के पास आ गए। एक भाग वचन है, दूसरा भाग आत्मा है, और परमेश्वर वचन भी है, परमेश्वर आत्मा भी है। आप परमेश्वर वचन के पास तो आ जाते हैं, लेकिन वचन का निरादर करके उस आत्मा को खेदित कर देते हैं। ये निचोड़ है। वो आपकी परवाह और आपकी उन चीजों और आप उन चीजों के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप भरोसा करते हैं तब आप परमेश्वर और उसके वचन के पास आते हैं, जो जब जीवन कठिन होता है। आप आज्ञाकारिता पर भी कार्य करते हैं, वो करना जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है। जब आप वचन के पास आए, वचन सुनने आए, तो आपको क्या करना चाहिए? जो आपने वचन सुना है उसकी आज्ञा मानने लगी। आपने जो कल सुना था उसकी आज्ञा मानना शुरू की? नहीं, आप फिर वही कर रहे हैं। अरे कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए था, आज मैंने ये सुना है और कल मैं जाऊंगा तो ये वाली कमी मेरे जीवन में ना हो। कितनी देर टिकता वचन? बस अभी इधर खत्म और उधर वो सब खत्म, वो एकदम बाप बन के उड़ गया जी। और यही चीज है, देखिए वचन में कहता है, और भरोसा करते हैं कि वो अंततः बाकियों की देखभाल करेगा। भरोसे में आप अन्य चीजों में सुरक्षा की तलाश नहीं करते हैं। जब आपको परमेश्वर पे भरोसा हो गया तो आप फिर दूसरी जगह तलाशने नहीं जाएंगे कि देखो यहां से तो आ गए, अपने को उधर देखते चल के वहां क्या हो रहा है, वहां क्या बट रहा है, वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी सुन ले। उधर जाएं यूट्यूब में, हाँ या अब ये देखें आज इनका क्या आया है। यहाँ तो कड़क वाला मिल जाता है, यहाँ उनका कोई मामला भावनात्मक तरीके से हल नहीं हुआ, फिर वो दूसरे को सुनेंगे, इनकी सुने। जो उनसे प्यार से बात कर रहा होगा ना, वहां थोड़ा सा उनका मन टिके, हाँ ये सही, ये प्यार से बात कर रहा है जी। वो भरोसा करते हैं कि अंततः बाकियों की देखभाल करें। भरोसे में आप अन्य चीजों की सुरक्षा की तलाश नहीं करते। आप कठिन परिस्थितियों में आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं। आप इसे पूरी तरह से नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उस पर भरोसा करना सीखते हैं तो परमेश्वर आपके साथ दयालु और धैर्यवान होता है और उसको गुस्सा ना दिलाए। लेकिन जब आप बार बार करेंगे तो मुंह ही मोड़ लेगा कि ये ना बदलने वाला। एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 34, 35 और 36 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय। और
और उसने यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह को पक्का कंफर्म था, पूरा भरोसा था कि मेरे पिता से सब कुछ हो सकता है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। जी, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है। आपको मालूम है यहां पे कटोरे का मतलब क्या है? नहीं मालूम। आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह मृत्यु से बचने की प्रार्थना कर रहा है। फिर काहे से बचने की? उसने कहा मैं मरने पर हूं। हाँ, मेन बात ये थी, वो कटोरा हमारे पापों का कटोरा था और वो उसको अपने ऊपर लेना था। और पापी होने का मतलब कि परमेश्वर से ये स्पिरिचुअल डेथ थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था पिता से अलग। वो कभी नहीं अलग हुआ था और उसको ये चीज इतनी भारी पड़ रही थी। फिजिकल डेथ तो उसे मालूम था कि वो मृत्यु के वश में रह ही नहीं सकता, ये उसको वरदान था कि वो अपने प्राणों को फिर से वापस ले, और लिया। लेकिन वो पिता से कभी अलग नहीं हुआ था, ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके लिए वो निवेदन कर रहा था, ये कटोरा यानी ये पाप जो मुझे मानव जाति के हमारे ऊपर डालने हैं, ये मुझ पर न डाल, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि यही परमेश्वर पिता की मर्जी थी। क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं पाप को उठा के मृत्यु और पाप पर जयवंत होता तो हमारे लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं। उसने हमारे लिए क्या किया है आपको नहीं मालूम। उसने अपने पिता से अपना संबंध विच्छेद कराया, स्पिरिचुअल डेथ का सामना किया हमारे और आपके। आदम की तरह वो भी मरा आत्मिक तौर पर, लेकिन आदम मर के आत्मिक तौर पे जीवित नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने जीवन प्राप्त किया और आज वो हमें जीवन देने वाली आत्मा बना। ये थी परमेश्वर की योजना, उद्धार की योजना, और इसको लोग रिलीजन बनाकर खड़े हुए हैं। ये पाप है। परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना, उसका स्वरूप बदलना, उसको क्रियाओं में बदल देना, रिलीजन में कन्वर्ट कर देना, ये पाप है और महापाप है, और ये दुनिया में सब कर रहे हैं। इसलिए यहां पर यह बात, यीशु स्वयं अपने सामने जो था उससे अभिभूत महसूस कर रहा था और वो सीधे अपने पिता के पास गया। वो आपके दुखों की परवाह करता है, वो ध्यान देता है। ये जानकर कितना सुकून मिलता है कि ब्रह्मांड का परमेश्वर भी आप पर ध्यान दे रहा है। ये जानना कि परमेश्वर आपके लिए है, कठिनाई और अज्ञात के समय में उस पर आपके विश्वास को मजबूत करेगा। अगर आप उस पर भरोसा करें तो वो आपको धोखा कभी नहीं देगा। और आपके दैनिक जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कल देखेंगे। कि कुछ पॉइंट्स हैं, हमें प्रतिदिन उस पर भरोसा करना है और भरोसे में और आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर बना रहता है। और जो लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, वास्तव में विश्वास करके परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनके लिए तो प्रभु आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं और उनके जीवन को आप अपने हाथों में ले लेते हैं। उनकी सारी आवश्यकताओं को फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी आप ही पूरा करते हैं और आप उन्हें सिद्ध करते हैं, स्थिर करते हैं और बलवंत करते हैं, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। हम धन्यवाद करते प्रभु कि कलीसिया और विश्वास करने वाले इन बातों को समझें और ध्यान करें, ताकि आपका नाम
उनके जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।